जोहार दोस्तों, आप सब लोगों को द चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने दू बिहा के दुर्गति का लोक कथा तो देख लिया, ठीक है, पढ़ लिया। अब हम लोगों को दोस्तों उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने कहानी नहीं सुना है दू बिहा दुर्गति यानी कि लोक कथा अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है तो जल्द से जाके जल्द सुन लें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है, आप लोग कहानी सुने, उसके बाद MCQ क्वेश्चन को देखिए, तब जाके आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, है ना। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करेंगे MCQ क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों तोहनी से कहल चाहो दोस्तों कि यदि वीडियो के क्वालिटी और कंटेंट अगर तोहनी के पसंद आवे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दी हो। साथ में दोस्तों यदि तोहनी इस चैनल पर नया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दी हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दू बिहा दुर्गति लोक कथा जोगाड़ी यानी कि संकलनकर्ता की लागत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A.K. झा, ठीक है। A.K. झा सर जो है दू बिहा दुर्गति के संकलन करता है। संकलन करता दोस्तों कहने का मतलब है कि सुनी हुई कहानी को अपनी कलम के जादू से लिख डाला, ठीक है। ये मैंने अपने दादा से सुना, दादा से परदादा, दादा ने परदादा से, परदादा ने अपने परदादा से सुना। ऐसी कहानी सुनते आ ही रहा था कि A.K. झा सर जो थे, ठीक है, वो भी सुन ही रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने इस कहानी को लिखने का प्रयास नहीं किया। लेकिन A.K. झा सर ने इस कहानी को अपने कलम से लिख डाला, है ना। और ये आज देखिए, ये कहानी हम लोग खोरठा लोक कथा में पढ़ भी रहे हैं। दू बिहा की दुर्गति कर मुख्य पात्र कर नाम लागे हैं। मतलब दू बिहा का जो दू बिहा दुर्गति का जो मुख्य पात्र है उसका क्या नाम है। तो इसमें दोस्तों जो उसका पति रहता है उसका तो कोई नाम रहता नहीं है, टेपा तो है नहीं, लुगरा है नहीं, झबरू है नहीं, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इसमें कोई नाम नहीं दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उ लोग टाक माई बाप भाई बहन रहती। मतलब उ लोग के कितना माई बाप भाई बहन रहल थी। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन A में है नाय रहती, बाप माई मोरल रहती, भाई बहन नाय रहती, या एक रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। उ लोग टाक माई बाप भाई बहन रहती, तो क्रम क्या होगा, वो अकेला रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत बाड़ी आज टाइडे दमे रहे हली, यहाँ हली होगा दोस्तों, ठीक है, हली। हिया दमे कर माने की होवे, दमे कर मतलब क्या होता है। तो इसका दमे कर मतलब टाइटे दमे रहे हली। दमे कर मतलब होता है दोस्तों कि खूब या फिर ढेर, मतलब बहुत सारा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको में बहुत सारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा। दमे रहे मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दुयो बहू में झगड़ाही कौन रहे। मतलब अब पूछ रहा है कि दोनों बहू में से झगड़ाही कौन था, बड़की, छोटकी, दुयो या कोई नहीं। तो आप लोग कहानी सुने हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन A बड़की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। घरे काम की नियर करो हथे। मतलब घर का जो काम है वो कैसे करता है, आपस में बैठ के, या मिलजुल के, या अकेले फरके, या सम्मिलित मतलब साथ में, ठीक है। तो वो दोनों क्या किया था दोस्तों, जितना भी घर और बाहर का काम था आपस में बांट लिया था कि आज मैं घर का काम करूंगी, तुम बाहर का करो, और कल तुम बाहर का करना, मैं घर का करूंगी। मतलब आपस में बांट के, है ना। राइट आंसर क्या होगा, आपस में बांट के। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दुयो बहू में मर्दवा टान
बेसी केकर बाटे रहे। मतलब पूछ रहा है कि दोनों बहू में से, छोटकी और बड़की में से मर्द का जो टान था वो किसके तरफ था, बड़की के तरफ, छोटकी की तरफ, या दुइयों के, या केकरो ना बाटे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, छोटकी बाटे। क्यों था, क्योंकि छोटकी ज्यादा सुंदर थी, चलफल थी, चलफल मतलब एकदम चटगर थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चनफन और चेटगर कौन बहू रहे। मतलब चनफन और चेटगर, देखिए अभी नाम ले ही रहे थे, चनफन और चेटगर कौन बहू रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, छोटकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। घरे बहू अले तथु लोके टान टानियो, हिया टान टानियो कर माने की होवेत। मतलब पूछ रहा है कि दोस्तों कि जब दोनों बहू घर आ गया फिर भी काम लोग का जो है वो कमी था, तो यहाँ टाना टानियों का माने की होवे। तो यहाँ टाना टानी का माने क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, कमी। ठीक है, कमी। फिर भी उसको दो बहू आया, मतलब दो पत्नियां आई, फिर भी उसको क्या है, फिर भी काम करने वाला उसको कम ही पड़ रहा था। टाना टानियों मतलब कमी पड़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सैतिनिक मेका मेखी उल्खा पैचा हिया मेखा मेखी कर माने की हवत। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सैतिनिक मेखा मेखी उल्खा पैचा हिया मेखा मेखी माने की हवत है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए, आपसी झगड़ा, आपसी प्रेम, या झगड़ा प्रेम दुइयों, या एकर में कोई ना। तो एकर में क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, आपसी झगड़ा। मेखा मेखी मतलब आपसी झगड़ा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। छोटकी बाटे मर्दा बेसी टान भांज के बड़की आरो पसपसी मोर गेलिक। हिया पसपसी के माने की माने हेवल। ठीक है, यहाँ पसपसी का मतलब क्या होता है, कहाँ गया पसपसी, पसपसी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पसपसी का मतलब होता है दोस्तों डाह। डाह मतलब एक तरह से ईर्ष्या भी बोल सकते हैं, जलन भी बोल सकते हैं। ये सारे मतलब होता है पसपसी का मतलब, डाह, ईर्ष्या, जलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ई सब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। छोटकी मरद टाक संग बाहर बाटे काम करे ले गेल हली, तखन बड़की टी बिन चार छोड़ावल गोंदली के मैसा देली। क्या मतलब बिन चार छुड़ाया हुआ गोंदली में क्या मिसाया, तेल, माटी, बाली या पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, तेल। मतलब बिन चार छोड़ावल गोंदली में क्या किया, बड़की तेल मिसा दिया जब छोटकी बाहर काम करने गई थी अपने पति के साथ, है ना। चलिए 13 नंबर देखते हैं। बड़की गुंदली तेल की ले मिसाइल रहले। मतलब बोल रहा है कि बड़की गुंदली में तेल क्यों में खाया था। ठीक है, तेल मेसावल से गुंदली से चार नाय बहरेते, रांधते देरी भेजते, या देरी हेल से छोटकी ऊपर मर्दा राग जीते, या बड़की तब पेट भीतर आए जीते। ठीक है, तो वो किस लिए तेल मिसाई थी दोस्तों, कि बड़की तब पेट के भीतर आए जीते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। छोटकी खाना कैसे रांधल हली। छोटकी रांधा कैसे खाना मतलब एक तरह से बनाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पैचा मांग के रांधे लिख। ठीक है, क्या किया, जब वो गोंदली को कूटते कूटते चार उससे बाहर नहीं निकलने लगा तो उसको लगा कि अब तो लेट हो जाएगा, तो वो क्या किया, दूसरे के यहाँ से जाके पैचा मांग के खाना को जल्दी जल्दी से बनाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रांधल टियन टाव बड़की की मेसावल देली। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि रांधल टियन टा मतलब जो खाना बनाया हुआ था उसमें बड़की क्या मिला दी। ठीक है, बड़की उसमें क्या मिला दी, आरो मसाला दे के सुखाए देली, या अपने झोरगर तियन बनावल, या फिर पलवा में साई के मंझाइल, या आर खाइल देली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अपने झोरगर तियन बनावल। ठीक है, या फिर
हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने झोरगर तियन बनावल, मतलब झोर यानी कि झोर वाला बना दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मर्दवा केकरे रांधल तियन टाके स्वाद कहले, मतलब जो पति था उसका वो किसका बनाया हुआ खाना को स्वाद कहा। ठीक है, ऑप्शन ए भूंजलेटा स्वादगर लगा है, या झोरगरेटा स्वाद लगा है, या दुयोटा स्वाद लगा है, या केकरोटा स्वाद न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए भूंजलेटा स्वादगर लगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्वादगर तियन टाक बात सुन के बड़की एड़िक लहर चांदी चप्पल और चढ़ल। ये यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? चैप गेल। ठीक है, गरज उठल, क्या बोला? एड़िक लहर चांदी चैप गेल और गरज उठल। हाँ, अब क्या होगा देखिए कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि हाँ छोटकी तो सब रक में तोर खातिर गुड़िया, हम तो तिता कासा ओकर सब कुछ गुनगार आर गुड़िया, तो ये सब है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सब है। एड़िक लहर जब माथा में चढ़ा तब क्या ये सब बकबकाने लगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। छोटकी बतवा मढ़ेक जिगरैले कहलय। ठीक है, छोटकी बतवा मढ़ेक जिगरैले कहलय, मतलब छोटकी जो है बात को दबाने के लिए क्या कहती है? कहती है कि दीदी ऐसा छोट बात करे गेल झगड़ा होवे है, या फिर ऐसा बादा बादिक बात न करे के चाहिए, या सुगमे रहे के चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सारी बातें कहती है छोटकी, मतलब बात को मतलब दबाने के लिए ये सारी बात अपनी गोतनी से कहती है, यानी कि सैतीन से कहती है, गोतनी नहीं सैतीन से। दुयो सैतीन मांझे कैसे झगड़ा शुरू है, मतलब दोनों सैतीन के बीच में कैसे झगड़ा शुरू होता है। हुकवा थोसेर देली, या छोटकी के कसकसाई के धैर्य के घिसरावे लागली, या आज खेदा बिदा दबाई देबो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सारे चीज़ होता है। क्या करता है? सबसे पहले हुकवा को थोसेर देता है, उसके बाद छोटकी को कसकसाई के धैर्य के घिसावे लगता है, और कहती क्या है कि आज खेदा बिदा दई देबो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तत्के दुयो सैतीन खेपा चंडी, यहाँ खेपा चंडी के माने की हवे? यहाँ पे पूछ रहा है कि खेपा चंडी का मतलब क्या होता है। खेपाइल चंडी, या गोसाइल चंडी, या पगलाइल दुर्गा, या ई तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई तीनों, मतलब खेपा चंडी मतलब गुस्सा के एकदम चंडी बन गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आखिर की भेल, आखिर में की भेल, तो आखिर में क्या हुआ? दुयो गोसा शांत हेल, या बड़की अपन नहर भाग गेल, या हिंदे छोटकी संगे मर्दवा रह लागल, या ई सब है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मतलब कहानी के अंत में क्या होता? आखिरी की हेल, मतलब आखिरी के अंत में क्या होगा? तो बड़की अपन नहर भाग गेल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सुइत के गाँव के लोग की भावले। ठीक है, तो ये सारा कहानी को सुन के गांव के लोग क्या सोचने लगा कि दू बिहा बेकार, या एके बिहा प्रथाटा सही, या दू बिहा नाके नून अर्थाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इस सभी सोचने लगा कि दू बिहा बेकार है, एक ही बिहा का प्रथा सही था, दू बिहा नाके नून और नाना थाना हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दू बिहाक दुर्गति के कैसन लोक कथा मानल जा है? तो दू बिहाक दुर्गति कैसन लोक कथा मानल जा है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सामाजिक, सांस्कृतिक नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा, जनवादी नहीं होगा, तो क्या होगा? सामाजिक लोक कथा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दू बिहाक दुर्गति कौन भाषाएं लिखल है? रामगढ़िया, या सिखरिया, या गोलवारी, या पर्न नदिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिखरिया। ठीक है, सिखरिया। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।